हेलो गाइज, आज के दिन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो स्टॉक है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस कंपनी की मैं बात करूं तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे के रिजल्ट की हम बात करें तो इस कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील होते हुए हमें देखने को मिल रही है। अराउंड में बात करूँ तो लगभग 5% की सेलिंग देखने को मिल रही है। लगभग हम अमाउंट की बात करते हो तो 1000 करोड़ का माल इस कंपनी के अंदर बेचा हुआ है। तो इसके वजह से इस कंपनी के अंदर आज के दिन की इतनी बड़ी जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो केमिकल स्टॉक की गाय हम बात करें तो आज के दिन आपने देखा होगा जो इतने भी केमिकल जो स्टॉक है उनके अंदर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे के रीजन की हम बात करें तो मैं बात करूँ तो लगभग फाइनेंशियल 2021 से 24 तक जो मार्जिन है उसके अंदर मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ी एक डिप आते हुए देखने को मिल रही थी, ड्रॉप देखने को मिल रहा था। कितना 22% से लेके 17% तक जो एक मार्जिन के अंदर गिरावट हमें आते हुए देखने को मिल रही थी। और मैं बात करूँ लगभग कितना इधर देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल 2021 से 2024 तक अराउंड में बात करूँ तो 2000 अराउंड 3 साल से इस कंपनी के जो मार्जिन के अंदर इतनी गिरावट होने की वजह से आपने देखा भी होगा कि जो केमिकल के जितने भी स्टॉक है इतने अंदर कोई रैली हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी 2000 फाइनेंशियल 2026 से जो मार्जिन है वो सुधरते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एक होप की वजह से जितने भी केमिकल के जो स्टॉक है उनके अंदर बहुत ही बढ़िया आज के दिन की जो रैली है वो हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो, मैं बात करूँ भंसाली तो 5% की जो रैली है वो हमें देखने को मिल रही है। रोजारी की मैं बात करूँ लगभग 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कि भाई कैमकॉम की मैं बात करूँ कैमकॉम की तो लगभग 5% की रैली देखने को मिल रही है। फिर क्लिक साइंस की मैं बात करूँ तो लगभग 4.5% की रैली देखने को मिल रही है। और जितने भी केमिकल के जो स्टॉक है उनके अंदर बहुत ही अच्छी जो रैली है वो हमें देखने को मिल रही है। बाकी के जितने भी जो केमिकल के स्टॉक है वो इधर नाम लिखा हुआ है, आप भी चाहे तो इधर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो वोडाफोन की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट की वजह की हम बात करें तो इस कंपनी के अंदर तो देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट बुकिंग की जो वजह है वो क्यों देखने को मिल रही है तो जो अभी डेटा सामने आया हुआ है कि हम अप्रैल की बात करें तो इस कंपनी के जो वोडाफोन कंपनी है उनकी यूजर की मैं बात करूं तो लगभग 7.5 लाख 7.35 लाख जो यूजर है वो अप्रैल में एक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मार्च की मैं बात करूं तो लगभग कितना 6.84 लाख जो यूजर है वो कम होते हुए मार्च में देखने को मिल रहे थे। और अप्रैल में लगभग 7.35 लाख जो यूजर है वो कम होते हुए अप्रैल में देखने को मिल रहे हैं। और गाइज इधर जो वोडाफोन की मैं बात करूँ वोडाफोन में कम हुए तो एक शिफ्ट किधर हुए तो उसकी बात करूँ तो मैं किधर शिफ्ट हुए इधर देखने को मिल जाते। टेलीकॉम जियो की मैं बात करूँ तो जियो के अंदर एडिंग कितने हुए 26 लाख यूजर है वो अप्रैल में एडिंग हुए। और भारतीय एयरटेल की मैं बात करूँ तो लगभग अप्रैल के अंदर 7.5 लाख जो यूजर है वो एयरटेल में एडिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो एसबीआई गैज में बात करूँ तो लगभग 20,000 करोड़ का जो फंड है वो जुटाने वाली है वाया लॉन्ग टर्म बोर्ड फाइनेंशियल 2025 के अंदर। आगे हम बात करें तो गैज डीमार्ट की गैज में बात करूँ तो आज के दिन को इतनी बड़ी जो एक स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है 1% की। लेकिन कल आपने देखा होगा इस कंपनी के अंदर 60% की रैली देखने को मिल रही थी। और गाइस जो डीमार्ट की मैं बात करूं आज के दिन की इस जो रैली की वजह है वो आज हमें पता चली कि ये कंपनी का जो मैं बात करूं तमिलनाडु के अंदर एक नया स्टोर खुलते हुए देखने को मिल रहा है। और टोटल संख्या की मैं बात करूं तो वो है 369 जो टोटल संख्या है वो स्टोर की हमें देखने को मिल रही है गई। और गाइस जो डीमार्ट की मैं बात करूँ तो वो जैसा तैसा स्टॉक नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का स्टॉक है ये। और मैं बात करूँ तो एक प्रॉफिटेबल जो है भारत की सबसे बड़ी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इस कंपनी के बैलेंस शीट की मैं बात करूँ तो वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो गाइस डीमार्ट को आप चाहे तो एक नज़र में एक रख सकते हैं, इस कंपनी के अंदर चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी का जो स्टॉक है वो हमें देखने को मिलता है। आगे मैं बात करूँ तो सफारी फूड आज के दिन की 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की मैं बात करूँ तो गाइस स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है।
और आज के दिन की जो रैली है वो 60% की रैली भी देखने को मिल रही थी। अभी मैं बात करूँ तो थोड़ी इस कंपनी के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के दिन की हाई देख सकते हैं इधर कितना है, मतलब 1600 के 1650 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन हमें क्लोजिंग के वो अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है इसकी वजह से सुबह में मॉर्निंग में देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 60% की रैली देखने को मिली थी। आगे मैं बात करूँ तो इसका में जो रेशियो है वो स्प्लिट का जो रेशियो है वो 1:5 देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ तो गोपाल दास एक्सपोर्ट लगभग 4.25% की जो रैली है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसकी वजह है कि इस कंपनी है वो अधिकरण के ऊपर विचार कर दिए, और मतलब एक कंपनी है वो लगभग 350 करोड़ का निवेश है वो BRFL टेक्सटाइल के अंदर करेगी। तो इसकी वजह से एक कंपनी का जो स्टॉक है वो आज के दिन रैली देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो गाइस वेदांता के अंदर आज के दिन की 5% की जो तेज़ी वो हमें देखने को मिल रही है। और इसकी वजह है कि ये कंपनी वो लगभग 1000 करोड़ फंड है वो जुटाने वाली है, और इसकी जो मंजूरी है वो भी मिल चुकी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आज का दिन का जो जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं DI की और फॉरेन की, तो उसका जो डेटा में देखने को मिल रहा है आज के दिन, तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर है वो कंपनी के अंदर आज के दिन की 20 तारीख देखने को मिल रही है और 400 करोड़ खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो लगभग 325 करोड़ को बिफाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आगे मैं बात करूँ तो कहीं ओला कंपनी का सबसे बड़ा ये जो भारत के अंदर मैं बात करूँ लगभग 5,500 करोड़ का IPO भी आने वाला देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी ने ओला कंपनी ने एक जो फाइल है वो भी मतलब सेबी के बाद जमा करवाते हुए देखने को मिल रही, और अभी शॉर्ट टाइम में इस कंपनी का जो IPO वो अभी मार्केट के अंदर आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। और गाइस अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, एक कौन सा कंपनी का, जो वो हुडे कंपनी का जो ऊपर में एक वीडियो भी बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी जो अभी भारत की ये हुडे कंपनी का जो IPO वो भी अभी मार्केट के अंदर आने वाला है। और अभी आज के दिन हमें एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो IPO वो भी अभी हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट टाइम में आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। 5,500 करोड़ का जो IPO वो हमें देखने को मिल रहा है। और गाइस आगे मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो 2 पहिया मतलब 2 व्हीलर वाहन बनाने वाली एक इलेक्ट्रिक ओला कंपनी है वो भारत की मतलब एक सबसे बड़ी कंपनी है वो हमें देखने को मिल जाती है। और इस कंपनी को जो हरी झंडी है वो भी मिल चुकी है। तो शॉर्ट टाइम में इस कंपनी का जो IPO अभी आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज के दिन के इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के दिन का जो आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एवरीडे मतलब चैनल के ऊपर जो शेयर मार्केट के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको इस चैनल के ऊपर एवरीडे मिलती रहती है।